नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 6006 माइनस 6000 डिवाइड 10 इक्वल टू क्या होगा? 4505 2.6 एंड 5406। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी ये 6006 माइनस 6000 डिवाइड 10 का सिंप्लीफिकेशन देना है, सरलीकरण करना है। फिर से एक बार वंस मोर हमें ये 6006 माइनस 6000 डिवाइड 10 का सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दो चिन्ह दिख रहे हैं, टू साइंस दिख रहे हैं। एक तो ये सब्ट्रैक्शन का है और एक डिवाइड का है, एक सब्ट्रैक्शन का है और एक डिवाइड का है। तो अब आगे हमें निश्चित करना पड़ता है कि डिसाइड करना पड़ता है कि सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करें या फिर डिवाइड करें, पहले सब्ट्रैक्शन करें या फिर पहले डिवाइड करें। तो उसके लिए हमें भी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें देखिए सबसे पहले ये डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, यानी कि भाग होता है। आगे इस एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि हमें संख्या को घटाना होता है, बाद करना होता है, यानी कि हमें माइनस करना होता है। मतलब स्पष्ट है कि पहले डिवाइड का काम होगा, बाद में सब्ट्रैक्शन का काम होगा। पहले डिवाइड का काम होगा, बाद में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये 6006 है, ये 6006 है। आगे ये माइनस है, आगे ये 1600 है, 1600 है। आगे इस डिवाइड का मतलब, इस भाग का मतलब बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है, यानी कि ये 10 नीचे लिखा जाएगा, ये 10 बिलो राइट होगा, यानी कि दैट इज ये 1600 डिवाइड 10 और कुछ नहीं है, ये 1600 में बट्टा, जो 1600 बट्टा में 10 है, 1600 बट्टा में 10 है, इसलिए अब आगे
बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास ये 6 है, 6 है, आगे ये माइनस ये आगे ये शून्य शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। कैसे? हाँ, तो देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 6,000 को इस 600 इंटू 10 लिख सकते हैं, 600 इंटू 10 लिख सकते हैं। आगे इस 10 को हम 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसलिए आगे ये 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 600 बचेगा, 600 बचेगा, यानी कि दैट इज ये 6,000 डिवाइडेड बाय 10 600 होगा, 600 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सिलो, हमें ये 6,006 में से ये 600 को घटाना है, ये 6,006 में से ये 600 को घटाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 6 यानी कि 6,000 को 5,000 प्लस 1,000 लिख सकते हैं। फिर से एक बार, ये 6 यानी कि 6,000 को हम 5,000 प्लस 1,000 लिख सकते हैं। अब आगे इस 1,000 में से ये 600 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास 400 बचता है, 400 बचता है। आगे हमारे पास ये 5,000 तो है ही, ये 5,000 तो है ही। आगे ये 006 यानी कि 6 भी है, यानी कि अब आगे इन सब को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 5,000 में ये 400 को हम जोड़ते हैं, तो हमें 5,400 मिलेगा। आगे 5,400 में ये 6 को जोड़ते हैं, तो हमें 5,000 ये 406 मिलेगा, 5,406 मिलेगा, 5,406 मिलेगा, यानी कि that is 6,006 माइनस 600 ये 5,406 होगा, 5,406 होगा, यानी कि इस पूरे का होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 5,406 ये 5,406 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अब आगे दूसरा क्वेश्चन
1500 प्लस 1250 डिवाइड 50 इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 175 300 6575 and 7525। अब आगे सबसे पहले हमें ये 7500 प्लस 1250 डिवाइड 50 का सिंप्लीफिकेशन देना है, सरलीकरण करना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें ये 7500 प्लस 1250 डिवाइड 50 का सिंप्लीफिकेशन देना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो कैसे होगा? हाउ? तो देखो, सबसे पहले हमें दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक तो ये डिवाइड का है और एक प्लस का है। एक डिवाइड है, एक प्लस है, ये डिवाइड है और एक प्लस है। तो अब आगे सबसे पहले डिवाइड होगा कि एडिशन होगा, डिवाइड होगा कि फिर एडिशन होगा, उसे निश्चित करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो हमें उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि इसी बॉड मास के नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो अब आगे इस डी का मतलब हमें पता है, इस डी का अर्थ यानी कि मीनिंग डिवाइड होता है, भाग होता है। आगे इस एक का मतलब एडिशन होता है, योग होता है, सम होता है, यानी कि हमें संख्या को जोड़ना होता है। मतलब कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि सबसे पहले डी आता है और बाद में ए आता है, यानी कि पहले डिवाइड आता है, बाद में एडिशन आता है, ऐड करने का आता है। मतलब सबसे पहले ये डिवाइड का काम होगा, भाग का काम होगा, बाद में ये जोड़ने का काम होगा, ये एडिशन का काम होगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले हमारे पास ये 7500 है, 7500 आगे ये प्लस है, योग आगे ये 1250 है, 1250 है। आगे इस डिवाइड का मतलब, भाग का मतलब बट्टा ही होता है, हर ही होता है, न्यूमरेटर ही होता है, डिनोमिनेटर ही होता है, मतलब कि ये 50 नीचे लिखा जाएगा, ये 50 नीचे लिखा जाएगा। मतलब कि मीन्स के ये 1250 डिवाइड 50 और कुछ नहीं है, ये 1250 बट्टा में 50 है, नीचे 50 होता है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सिलो, सबसे पहले हमें यहाँ काम करना, यहाँ पर वर्क करना है। तो पहले यहाँ स्पष्ट है कि ये 0 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे इस 125 में इस 5 से
25 टाइम्स में भाग लगेगा, 25 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि दट इज इस 25 और 5 का, इस 25 और 5 का, इस 25 और 5 का, यानी कि 5 और 25 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 125 होगा, 125 होगा, 125 होगा, यानी कि ये 125 डिवाइडेड बाय 5 25 होगा, यानी कि ये 1250 डिवाइडेड बाय 58 25 होगा, 25 होगा। आगे पहले ये प्लस तो है और पहले ये 7500 तो है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो बराबर इक्वल स्पष्ट है कि ये 7525 होगा, ये 7525 होगा, मतलब कि इस 25 को इस 7500 में ऐड करना है, इसलिए सबसे पहले ये 0 + 5 होगा, आगे 0 + 2 होगा, और ये 5 का 5 और ये 7 का 7 है, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 7525 होगा, 7525 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 2808 डिवाइड 18 into 16 into 430 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 0.70 3525 4480 and 2926, यानी कि 2926। अब आगे हमें इसका सिंप्लीफिकेशन देना है, सरलीकरण करना है। तो देखो सिलो सबसे पहले हम इस 18 को 18 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। इस 18 को हम 18 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में, यानी कि हर में, यानी कि नीचे, यानी कि बिलो, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि भाग में, यानी कि डिवीजन में, यानी कि डिवाइड में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है, एक यानी कि 1 तो होता है, एक यानी कि 1 तो होता ही है। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास ये 2808 है, 2808 है। आगे हम इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन गुणा में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं,
प्रोडक्ट में करते हैं तो ये पीछे वाला संख्या उलट जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि इस संख्या को हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, रिवर्स करके लिखना होता है। मतलब कि ये और 18/1 1/18 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा। मतलब कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अर्थात नेमली टर्मली ये डिवाइड 18/1 और इनटू 1/18 एक ही चीज है, एक ही थिंग है, एक ही आइटम है। अब आगे हमारे पास ये इनटू 16 है, आगे ये प्लस 430 है, इनटू 16 है, आगे ये प्लस 430 है। Hence, therefore, so अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए हमें दो चिन्ह दिख रहे हैं, 2 साइंस दिख रहे हैं। एक तो ये गुणा का चिन्ह दिख रहा है और दूसरा ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है। तो अब आगे हम क्या करेंगे? पहले एडिशन का काम करेंगे या फिर पहले ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो ये निश्चित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए हमें ये बॉड मास के नियम को अनुसरना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इसलिए अब आगे सबसे पहले इस m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणा होता है। आगे इस a का मतलब तो आपको पता ही, a का मतलब एडिशन होता है, प्लस होता है, यानी कि हमें संख्या को जोड़ना होता है। मतलब स्पष्ट है कि, क्लियर है कि पहले गुणा आता है, बाद में प्लस आता है, पहले गुणा आता है, बाद में योग आता है। अर्थात स्पष्ट है कि, क्लियर है कि पहले ये गुणा का काम होगा, बाद में ये एडिशन का काम होगा। दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, इस गुणा का जो रिजल्ट आएगा उसमें ये 430 जुड़ जाएगा, ये 430 ऐड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पर्टिकुलर भाग का सरलीकरण करना पड़ेगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इस 18 को हम 9 into 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 into 9 लिख सकते हैं, यानी कि 9 और 2 का, यानी कि 2 और 9 का गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 18 होगा, 18 होगा। आगे सेम टू सेम, सिमिलरली, ऐसे ही वैसे ही, उसी तरह इस 16 को हम 4 into 4 लिख सकते हैं, 4 into 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 और 4 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट, यह 16 होता है, 16 होता है। अब आगे इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि
मतलब कि मतलब कि मतलब कि मतलब कि मतलब कि 2 और 2 का गुणा 4 होगा। 2 और 2 का गुणा 4 होगा। 2 और 2 का गुणा 4 होगा। अब आगे अब आगे अब आगे इस 2808 ये 2808 को इस 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हियर सबसे पहले 9 तिया 27 होगा। 27 यानी कि 9 into 3 27 होगा। इसलिए अब आगे ये 28 में से ये 27 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। तो हमारे पास स्पष्ट है कि 1 बचेगा, 1 बचेगा। आगे ये शून्य नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 10 होगा। अब आगे 9 एकम 9 होगा। आगे ये 10 में से 9 घटेगा तो हमारे पास 1 बचेगा, फिर से 1 बचेगा, अगेन हमारे पास 1 आएगा। अब आगे ये 8 नीचे आएगा, ये 8 बिलो आएगा। अब आगे स्पष्ट है कि लास्ट में 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कि 9 into 2 18 होगा, 18 होगा। इसी के साथ इस 18 में से ये 18 घटता है तो हमें भी शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि भागफल यानी कि क्वेश्चन, भागफल यानी कि क्वेश्चन ये 312 होगा, 312 होगा, 312 होगा। यानी कि इस 2808 में इस 9 से ये 312 टाइम्स में भाग लगेगा, 312 टाइम्स में डिवाइड होगा। यानी कि that is ये 312 और 9 का, यानी कि 9 और ये 312 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 2808 होगा, 2808 होगा। यानी कि 2808 डिवाइडेड बाय 9 ये 312 होगा, ये 312 होगा, 312 होगा। अब आगे हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो अब आगे नीचे कुछ भी बचा नहीं है, नीचे कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ कैंसल हो गया है, सब कुछ डिलीट हो गया है, सब कुछ निकल गया है। तो अब आगे क्या करना होगा? तो देखो, अब आगे जो ऊपर यानी कि आगो यानी कि न्यूमरेटर में यानी कि जो अंश में बचा हुआ है उसका सिंपल सरल इजी मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। यानी कि हमारे पास सबसे पहले ये 312 बचा हुआ है, आगे ये 4 बचा हुआ है, आगे ये 2 बचा हुआ है, ये 312 4 एंड ये 2 बचा हुआ है। यानी कि हमें इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले ये 4 और 2 का गुणा 8 होता है, 8 होता है। आगे इस 8 का गुणा हमें इस
312 के साथ करना है, ये 312 के साथ करना है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले 8 दूना 16 होगा, इसलिए ये एक ऊपर चला जाएगा, हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, और ये 6 नीचे लिखा जाएगा, यानी कि बिलो राइट होगा, यानी कि आंसर में लिखा जाएगा। अब आगे 8 एकम 8 होगा, आगे 8 में इस एक को हम जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। अब लास्ट में ये 8 तिया 24 होगा, 24 होगा, यानी कि मीन्स की दैट इज ये 312 into 8 ये 2496 होगा, यानी कि ये 312 into 4 into 2, यानी कि 2 into 4 into ये 312, ये 2496 होगा, 2496 होगा। आगे अब इस 2496 में ये 430 को ऐड करना है, ये 430 को ऐड करना है, तो देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले 6 plus 0 6 होगा, आगे ये 9 plus 3 12 होगा, 12 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 4 plus 4 8 होगा, आगे 8 में इस एक को जोड़ते हैं हम तो हमें 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। आगे ये 2 तो है ही है, ये 2 तो है ही है, यानी कि ये 2496 प्लस 430 इक्वल टू ये 2926 होगा, 2926 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 2926 होगा, यानी कि 2926 होगा। हैंस इसलिए ये विकल्प डी फिर से आपका सही विकल्प हो जाएगा। थैंक यू।